हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों बहुत ही शानदार टॉपिक में लेके आया हूँ फिजिक्स क्लास 12th की दोस्तों, जिसको यहाँ पे एंड गेट के नाम से जाना जाता है। एंड गेट क्या होता है? एंड गेट कैसे इसका बूलियन व्यंजक बनता है, क्या होता है इसका सिंबल, क्या होता है इसका सर्किट, क्या होती है इसकी सत्यता सारणी, सभी चीज़ों को दोस्तों हम बहुत आसान तरीके से यहाँ पे समझने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में दोस्तों, हमेशा ये पूछा जाता है। एक क्लास आप देख लेंगे तो इसकी जड़ तक आप आसानी से सब कुछ सीख जाएंगे, कोई दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो आपका गेट होता है ये दोस्तों क्या चीज़ है। ये दोस्तों आपका डिजिटल गेट कहलाते हैं, मतलब डिजिटल सर्किट के ये आपके अवयव होते हैं। जैसे आपका जो लैपटॉप होता है, कंप्यूटर होता है, या कोई भी टेली कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं, वो उन सभी में दोस्तों इनका उपयोग किया जाता है। जो भी आपकी आईसी वगैरह बनती हैं, फ्लिप फ्लॉप बनते हैं, उन सभी में दोस्तों गेटों का उपयोग किया जाता है। गेटों के उपयोग से सर्किट को बनाया जाता है। यानी कि दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि आज हमारे पास यहाँ पे जो आपका कंप्यूटर है, जो लैपटॉप है, जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, या जो अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, बहुत छोटे छोटे लेवल में हमें उपलब्ध हैं, वो सब किसकी देन है? वो सब दोस्तों यहाँ पे लॉजिक गेटों की देन है। ठीक है, लॉजिक गेटों की देन है। लॉजिक गेटों की सहायता से ही हम यहाँ पे कंप्लीमेंट करके इसको छोटा से छोटा बिल्कुल बना सकते हैं। यानी कि जो भी हमारे पास आज यहाँ पे छोटे छोटे बिल्कुल जो कंपोनेंट बहुत आसानी से ऑपरेट होने वाले जो हमारे डिवाइसें बनी हुई हैं, वो सब दोस्तों लॉजिक गेटों की मदद से ही बनाया गया है, जिनको कहा जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी कि आईसी लेवल पे ये आपकी डिजाइन हो जाती हैं लॉजिक गेटों की सहायता से। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं आज के लेवल में यहाँ पे एंड गेट। जबकि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि गेटों की संख्या होती है 3। एक होता है आर गेट, एक होता है एंड गेट, एक होता है दोस्तों नॉट गेट। ये 3 गेट आपके मूल गेट कहलाते हैं। इन गेटों की सहायता से दोस्तों बहुत से गेट बनाए भी जाते हैं, लेकिन मूल गेट दोस्तों ये होते हैं जो इनकी सहायता से बनाए जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ, नैंड गेट होता है, एक्सआर गेट होता है, ये सब दोस्तों क्या होते हैं? ये सब व्युत्पन्न गेट होते हैं। लेकिन ये 3 आपके जो हैं ये मूल गेट कहलाते हैं फिजिक्स के। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्या चीज़? एंड गेट को हम देखने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आर गेट की बात की जाए तो आर गेट को मैंने अपने इसकी चैनल पे पहले ही अपलोड कर दिया हुआ है। बहुत डीपली उसको मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है। आपने नहीं देखा है तो जाके उसको देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे फाइनली बात करने वाले हैं एंड गेट की। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि एंड का मतलब यहाँ पे क्या निकाला जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो एंड गेट होता है, एंड का मतलब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होता है, मतलब गुणा, उससे निकाला जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों फाइनली हम केवल गुणा ही नहीं कहेंगे, चूंकि ये आपका ऑपरेट होता है डिजिटल सिग्नल पे, तो वहाँ पे उसकी कुछ वैलिडेशन बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, ये दोस्तों क्या होता है? ये होता है एंड गेट का सिंबल। ठीक है, इसमें हम बताते कैसे हैं? बताते हैं कि एंड गेट में 2 इनपुट तथा 1 आउटपुट टर्मिनल होता है। हिंदी में हम कहें तो 2 इसमें निवेशी चर तथा 1 आपका इसमें निर्गत चर उपस्थित होता है। मतलब क्या हुआ? मतलब दोस्तों ये हुआ कि 2 तरीके से इसमें हम सिग्नल दे सकते हैं, लेकिन हमें केवल एक तरीके से ही सिग्नल यहाँ पे आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, इसी को समझने के लिए हम इसमें चलते हैं। तो ये होता है आपका इसका सर्किट, लेकिन उसके पहले यहाँ पे देख लेते हैं इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है। दोस्तों इसका यानी कि एंड गेट का बूलियन व्यंजक होता है y = a एंड b। यहाँ पे हम इनटू बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम ए एंड बी लगा के पढ़ेंगे, तभी ये कहलाएगा आपका एंड गेट। ठीक है, एंड का मतलब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया मल्टीप्लाई से होता है। ठीक है, वही आर का मतलब होता है आपका प्लस यानी कि जोड़ से होता है। यहाँ पे जो आपका एंड होता है, एंड का मतलब होता है यहाँ मल्टीप्लाई से। ठीक है, तो इतनी बात आपके जान लेने के बाद दोस्तों हम चलते कहाँ पे हैं? देखिए, मतलब काम की बात क्या है? ये दोस्तों क्या हो गया? सिंबल हो गया, मतलब प्रतीक हो गया एंड गेट का। ठीक है, डिफिनीशन मैंने पहले बता दिया कि इसमें 2 इनपुट गेट होते हैं, 1 आउटपुट मतलब टर्मिनल होता है।
अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं इसका बूलियन व्यंजक ये होता है, इसका जो सर्किट होता है दोस्तों ये होता है। इसी की मदद से हम यहाँ पे निकालने वाले हैं क्या चीज़, सत्यता सारणी हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पे आपका एंड होगा यानी कि इनटू होगा, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका बन गया है क्या चीज़, सत्यता सारणी। इसको हम यहाँ पे इसकी मदद से निकालने वाले हैं, जो कि आपका सर्किट है। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं जो आपका सर्किट होता है दोस्तों, मतलब जो आपका डिजिटल सर्किट्स होते हैं या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, वो दोस्तों आपके शब्दावली पे काम नहीं करता है। यानी कि हम उसको अल्फा बीटा देते हैं या दोस्तों उसमें हम ABC इनपुट करते हैं तो उसको वो बिल्कुल भी नहीं समझता है। वो केवल समझता किसको है, 0 तथा 1 को समझता है। यानी केवल 2 अंक को ही समझता है, जिसको 0 कहा जाता है, 1 कहा जाता है। ये आपके फाइनली बिट कहलाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं बिट को कंप्यूटर आपका समझता है, बाकी ABCD को कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वह बिल्कुल भी नहीं समझता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब दोस्तों यहाँ पे हम देखिए, जब इसको हम ऑन करते हैं, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जो आपका 0 है इसको कहा जाता है नो सिग्नल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 0 है तो इसको नो सिग्नल भी कहा जाता है, या हम कह सकते हैं कि ये ऑफ स्टेट है। ठीक है, यानी कि जब स्विच को ऑन नहीं किया जाता है तब उसको शून्य यानी 0 कहा जाता है, या जब सिग्नल नहीं दिया जाता है तब उसको 0 कहा जाता है। ठीक है, जब सिग्नल दिया जाता है तब उसको क्या कहा जाता है, यहाँ पे कह सकते हैं ये क्या है, ये सिग्नल है, या हम कह सकते हैं ये ऑन स्टेट है। ठीक है, जब 1 दोस्तों 1 जो होता है ये किसको दिखाता है, ये सिग्नल को दिखाता है या ऑन अवस्था को दिखाता है। मतलब कोई स्विच है वो आपका ऑन अवस्था में है तो वहाँ पे हम 1 लिखेंगे। यदि सिग्नल दिया जाता है तब उसमें हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका सिग्नल के लिए दिखाता है या यही आपका ऑन स्टेट के लिए दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब इसको हम 0 देते हैं, इसको हम 0 देते हैं, तब हमारा आउटपुट पे कुछ मिलेगा कि नहीं, सबसे पहले इसको समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है दोस्तों, ये एक सर्किट है। ठीक है, जिसमें ये आपके 2 स्विच हैं, यहाँ पे हमने एक बल्ब लगाया है, यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, जब दोनों ये आपके जो टर्मिनल हैं, जो स्विच हैं, ये क्या हैं, ये ऑफ स्टेट में हैं। ठीक है, मतलब जब दोनों को 0 0 दिया जाता है, यानी कि जब इनपुट A पर आपका जो इनपुट आपका यहाँ पे है दोस्तों वही मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, जब इनपुट A आपका 0 होता है, जब इनपुट B आपका 0 होता है, 0 होता है, तब आपका आउटपुट क्या मिलेगा। तो ध्यान से बात को समझिएगा, यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, जब ये दोनों आपके ऑफ स्टेट में हैं तो आप खुद ही सोचिए कि धारा आपकी इसमें जाएगी कि नहीं जाएगी। धारा बिल्कुल इसमें नहीं जाएगी, क्योंकि जब यहाँ से सिग्नल मतलब ये दोनों आपके ऑफ स्टेट में होंगे, जब तक ये आपस में कनेक्ट नहीं होंगे तब तक धारा आपकी इसमें नहीं जाएगी। तो जो हमें आउटपुट पे यहाँ पे प्राप्त होगा वो कुछ नहीं प्राप्त होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमें नो सिग्नल प्राप्त होगा बल्ब में, यानी कि बल्ब आपका नहीं जलेगा। ठीक है, वहीं दोस्तों क्या होगा, जब हम इनपुट टर्मिनल A पर हम वोल्टेज देते हैं, या हम कह सकते हैं इसको हम ऑन कर देते हैं, ये वाला आपका ऑफ है, तो आप देखिए यहाँ हमने क्या काम किया, हमने A को ऑन किया, B को हमने ऑफ किया। तब आप बताइए कि बल्ब भी आपका एक टर्मिनल आपका यहाँ पे जो है वो ऑन हो गया है, एक स्विच आपकी ऑफ है, तो क्या यहाँ पे आपका धारा आएगी? आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? यहाँ से तो आएगी, यहाँ तक आ जाएगी, लेकिन चूंकि ये वाला आपका अभी ऑन नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ से धारा आपकी इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमें कोई सिग्नल प्राप्त होगा, नो सिग्नल प्राप्त होगा, यानी कोई सिग्नल हमें नहीं मिलेगा। तो इस स्टेज में भी आपका जो बूलियन व्यंजक का जो आउटपुट होगा दोस्तों वो शून्य ही दिखाएगा। आगे देखते हैं, जब हम दोनों को यहाँ दोस्तों क्या काम करते हैं, दोनों को हम हाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने हाई कर दिया, क्या चीज़ यहाँ पे, अच्छा पहले हम इसको यहाँ पे लो करते हैं, इसको हाई करते हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अब हम अगर इसको शॉर्ट कर देते हैं, इसको हम कट कर मतलब ओपन कर देते हैं, इसको हम शॉर्ट कर देते हैं, तो देखिए ये वाला आपका कनेक्ट है, ये वाला डिसकनेक्ट हो गया। तो मतलब A पे हमने क्या दिया, 0 दिया, B पे हमने क्या दिया, 1 दिया। तो इस अवस्था में भी आप देखिए जब धारा आपकी यहाँ से यहाँ तक आएगी तो इसमें से होके जाएगी
जाएगी ही नहीं। बल्ब ये वाला आपका ऑन किया गया है स्विच, लेकिन ये वाला स्विच तो आपका ऑफ है, तो क्या होगा, आउटपुट पे वोल्टेज आपका या धारा आपकी नहीं जा पाएगी, यानी सिग्नल आउटपुट पे नहीं जा पाएगा, तो ये बल्ब नहीं जलेगा। यानी इस अवस्था में भी आपका आउटपुट शून्य ही प्राप्त होने वाला है। अब आगे देखिए चौथी अवस्था की बात करते हैं दोस्तों। अगर इसमें हम इसको भी हम ऑन करते हैं, इसको भी हम मतलब ऑन करते हैं, यानी ये भी आपका हाई हो जाता है, ये भी आपका हाई हो जाता है, यानी हम ये कहें कि दोनों पे हम सिग्नल दे देते हैं, तब क्या होगा, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। जब दोस्तों दोनों को जोड़ा जाएगा तब धारा आपकी आसानी से कहाँ तक पहुँचेगी, ये बल्ब तक पहुँचेगी और बल्ब आपका ऑपरेट होगा, यानी बल्ब आपका जलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब दोनों पर यहाँ पे हाई वोल्टेज या हाई सिग्नल होंगे तभी आपका यहाँ पे जो बल्ब है वो हाई प्राप्त होगा, और नहीं तो अगर किसी पर भी यहाँ पे लो वोल्टेज होगा या लो सिग्नल होगा तो आपका आउटपुट जो है वो लो मिलेगा, हाई बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपका जो बूलियन व्यंजक पे आपका जो फल प्राप्त होगा, जो आउटपुट मिलेगा वो हाई मिलेगा, यानी कि 1 मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये होता है क्या चीज़, सत्यता सारणी होती है किसकी, एंड गेट की होती है, ये सर्किट होता है। ठीक है, ये जो आपका है ये सिंबल होता है दोस्तों, ये बूलियन व्यंजक होता है, किस तरीके से ये आपका ऑपरेट होता है, कैसे यहाँ पे सत्यता सारणी को बनाया जाता है दोस्तों, वो भी मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से समझाने की कोशिश किया। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके निश्चित तौर पे समझ में आ गया होगा। आपके एग्जाम में दोस्तों 100% है कि ये प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है।